अब दाऊ भैया को कोई इतना कहे और जिंदा रहे? तुरंत ही महाराज उठाया मुसल दाऊ भैया ने, और जैसे ही प्रहार के लिए तैयार हुए, सारे कुरुवंशी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राम रामाखिलाधार प्रभावम न विदामते, मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम छंतुमर्हस्य तिक्रमम। हे दाऊ भैया, हम सबकी गलती को क्षमा कर दो, हम सबके अपराध को क्षमा कर दो। इस दुर्योधन ने आपकी बड़ी अवज्ञा करी। जब इतनी प्रार्थना करी तो दाऊ भैया प्रसन्न हो गए। अंत में दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ कर देता है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि जब मूसल को पटका उन्होंने तो हस्तिनापुर पूरा टेढ़ा हो गया। बोलो बलराम भगवान की जय हो। नारद जी भगवान का रहन सहन देखने आते हैं। परमात्मा बड़े सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान है द्वारिकापुरी में। एक दूत आता है और एक चिट्ठी देता है। भगवान ने कहा, दूत बताओ क्या संदेश लाए हो, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? उसने कहा, सरकार जरासंध के कारागार में 20,800 राजा बंद हैं, और उन बंदी राजाओं ने आपके पास प्रार्थना पत्र भेजा है कि उन्हें उस दुष्ट के कारागार से आप मुक्त करवा दें। भगवान ने कहा कि जाओ दूत कह देना उन राजाओं से कि मैं जल्द ही आता हूं। इधर देवर्षि नारद जी भी आए और भगवान से उन्होंने भी कहा कि सरकार, पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है और राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें आपका न्योता है, बड़े आदर के साथ आपको बुलाया है। भगवान ने कहा कि ठीक है नारद जी, उनसे कह देना हम जल्द ही आते हैं। नारद जी भी चले गए। इधर भगवान ने उद्धव से पूछा, उद्धव दोनों लोगों को हमने कह दिया कि जल्दी आते हैं, अब आप ही बताओ पहले किसके यहां चलना चाहिए? उद्धव जी ने कहा, महाराज आपको सबसे पहले हस्तिनापुर चलना चाहिए, क्योंकि पांडवों का राजसूय यज्ञ तब तक नहीं पूरा होगा जब तक जरासंध मारा नहीं जाएगा। जरासंध ही एक ऐसा राजा है महाराज जो कतई अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है पांडवों की। बिना उसके कल निधन भय यज्ञ हो नहीं सकता। इसलिए महाराज यज्ञ अनिवार्य कार्य है। सारे संसार के सब कार्य रोक करके यज्ञ करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए। महाराज पधारते हैं इंद्रप्रस्थ को। पांडवों ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया भगवान का, और अर्जुन के साथ रहकर ही भगवान ने खांडव वन का दहन कराया, अग्नि को तृप्त किया। कई महीने तक भगवान महाराज युधिष्ठिर के साथ इंद्रप्रस्थ में रहे। एक दिन सिंहासन पर बैठे थे महाराज युधिष्ठिर। भगवान श्री कृष्ण गए और पूछे, बड़े भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ केशव सब कुछ एकदम बढ़िया है, बस एक दिक्कत है केशव, राजसूय यज्ञ की सारी तैयारियां तो हो चुकी है, लेकिन जो जरासंध राजा है ना, ये कतई मानने को तैयार ही नहीं है, और जब तक सारे राजा स्वीकार न कर लें यज्ञ पूर्ण होगा नहीं। अच्छा भैया, तो कोई बात नहीं, जरासंध को ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान ने तुरंत ही क्या किया, अर्जुन को और भीमसेन को साथ में लिया। ब्राह्मण के वेश में तीनों लोग आ गए, ब्राह्मण का वेश बनाया तीनों ने, और जाकर के जरासंध के महल पर अलख जगाई, अलख निरंजन। अब जब सुना जरासंध ने कि भगवान तीन तीन ब्राह्मण दरवाजे पर आए हैं, परम प्रसन्न हो गया, क्योंकि जब से श्री कृष्ण को खदेड़ दिया था
तब से बड़ा अपने को विजेता मानता था। और उसी दिन से महाराज वो मानने लगा कि ब्राह्मणों की ही कृपा से मैं अब की बार द्वारिकाधीश को परास्त कर पाया। तब से ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था, वो बड़ी श्रद्धा रखता था ब्राह्मणों के प्रति। झूठा ब्राह्मण भी आ जाए तो भगवान जैसा ही मानता था। तब से द्वारिकाधीश पहुंचे, जरासंध दौड़ करके आया, प्रणाम किया, आइए ब्राह्मण देवता, ले गया अपने अतिथि कक्ष में बैठाया ब्राह्मणों को। कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना होगा। भगवान नारायण जो ब्राह्मण बने थे उन्होंने कहा कि राजन हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। जरासंध ने कहा वो तो मैं जान ही रहा हूं कि बाप मांगने आए हैं ब्राह्मण, क्या मांगने आए हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि मांगूंगा तब जब आप देने का वचन दें। जब ये बात कही तो जरासंध को शंका होने लगी। ध्यान से देखा तो कलाई पर धनुष की प्रत्यंचा के निशान दिखाई पड़े और बाणी का जो तेज था उससे लग गया जरासंध को कि हो ना हो ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। लेकिन जरासंध वीर था, उसने सोचा कि अगर ये मेरे डर से ब्राह्मण बन के आए हैं कोई बात नहीं, अगर प्राण भी मांगेंगे तो दे दूंगा। ये थी वीरता महाराज पहले की। और जरासंध ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण, दिया, क्या मांगते हो। कृष्ण ने कहा कि मैं तुमसे मल्ल युद्ध की भिक्षा चाहता हूं। जरासंध ने कहा कि ठीक है, मल्ल युद्ध की भिक्षा दिया मैंने तुमको, लेकिन अब तो बता दो महाराज कौन हो तुम लोग, क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब तो बताओ कि कौन हो तुम। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जरासंध मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का शत्रु द्वारिकाधीश कृष्ण हूं, और ये गांडीवधारी अर्जुन है और ये गदाधारी भीमसेन है। अच्छा तो तू है रणछोर कहीं का, भगोड़ा कहीं का, वेश बदलकर मेरे पास आया है, तू लड़ेगा मुझसे। उससे तो मैं लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगोड़े से लड़कर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवानी मुझको। तुम तीनों में पहले तय कर लो कि मुझसे लड़ेगा कौन, क्योंकि ये अर्जुन ये 1.5 हड्डी का है, मेरे सामने 1 घंटे टिकेगा नहीं, तुमसे मैं लड़ूंगा नहीं। ये भीमसेन कुछ देर तक टिक सकता है, इससे पूछो अगर ये मुझसे लड़ सकता हो तो मैं तैयार हूं। और महाराज भीमसेन तैयार हो गए। अब अगले दिन मल्ल युद्ध के लिए दोनों योद्धा आमने सामने हुए। जरासंध ने गदा दिया भीमसेन को और होने लगी लड़ाई। महाराज दोनों लोग लड़ते दिन भर। जब सूर्यास्त हो जाता तो विश्राम कक्ष में जाते। जरासंध खुद जहां जहां चोट लगी रहती थी सेवा करता भीमसेन की, सभी का आतिथ्य करता बढ़िया से, फिर अगले दिन लड़ते। ऐसा होते होते महाराज 27 दिन तक युद्ध चला। 27 दिन की रात्रि को जब शिविर में गए भीमसेन तो हाथ जोड़कर गोविंद से कहा, हे नाथ आप दोनों मदारी बन के आए हो मजा देखने, और हमको महाराज जान देने के लिए नहीं आना यहाँ पर। सरकार हमारे तो प्राण निकल जाएंगे, अब उससे लड़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। आप लोग आए हो प्रेम से, खाते पीते हो, युद्ध देखते हो, हमको तो फंसा दियो महाराज। अब कल मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि महाराज आप साथ लिवा कराए हो, 1 पैसे की मदद आप दोनों करते नहीं हो, मुझे ही लड़ना पड़ता है। ये कथा बड़ी अच्छी बंधु, जीवन की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। ये भले ही हमको लगता है कि हमारा परिवार है, घर है, मकान है, दुकान है, समाज है, कोई काम नहीं आता है, वो लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ेगी। भीमसेन से भगवान ने कहा कि भीमसेन मैं क्या करूं, मैं जान रहा हूं कि तू लड़ रहा है, तुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन ये बता पगले, तू लड़ते समय मेरी ओर देखता ही कहां है? एक भी बार तो तू मेरी ओर नहीं देखता। बंधु ये बहुत पवित्र कथा है, ये हमारे आपके लिए ही भगवान कह रहे हैं कि पगले मैं तो हर क्षण तेरी संभाल करने के लिए तैयार हूं,
जैसे माता अपने बच्चे को हमेशा अपनी गोदी में लिए रहती है, ठीक ऐसे ही तेरी देखभाल, तेरे सारे दुख उठाने को मैं तैयार हूं, लेकिन तू माया मोह के चक्कर में इतना इतना डूबा रहता है कि मेरी ओर देखता ही कहां है, मेरी ओर तू निहारता ही नहीं है, तो मैं तेरी मदद कैसे करूं। अब बंधु यही है, जब भी कोई आपत्ति आई, मुसीबत आई, बीमारी हुई, तब यही सोचते हैं कि हमारे पिताजी के पास पैसा है, पिताजी मुझे बचा लेंगे, भैया के पास पैसा है, भैया मुझे बचा लेंगे, पत्नी बचा लेगी, बेटे बचा लेंगे, भाई बंधु बचा लेंगे। भाई कोई नहीं बचा पाएगा, बचाने वाले तो केवल एक सरकार है। अगर तू इनकी ओर देखते हुए इस संसार के संग्राम में उतरेगा तो निश्चित है तेरी विजय होगी, लेकिन अगर तूने इनकी ओर देखे बिना इस जीवन की लड़ाई को जीतने का सपना देखा तो चूर चूर हो जाएगा, यहां से हार के ही जाना पड़ेगा। और विजेता वो होता है जो सरकार की ओर देखता रहता है और संसार में काम करता रहता है। मां मनुस्मर युद्धचा, भगवान तो कहते हैं कि तू संसार के सारे काम कर भाई, लेकिन केवल मेरी ओर देखता रहे बस। तो यही कहता रहे मन से कि हे दीनानाथ, जो कुछ भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है दीनानाथ आपकी कृपा से मिल रहा है, जो कुछ सुख सौभाग्य, यश, कीर्ति, बुद्धि, बल, धन दौलत मेरे पास है दीनानाथ, ये सब आपकी है। तू उनकी ओर देखते रहा। और भीम तू मेरी ओर देखता ही नहीं है, तो बता तेरी मैं मदद कैसे करूं। भगवान का तो प्रण है कि जो मेरी ओर देखता है, जो मुझे अपना मानता है, मैं उसे ही अपना मानता हूं। तुम्हें हमारा